इस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वोटिंग परसेंटेज आया है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? राजीव रंजन जी। कोशिश की और राजनीतिक दलों की ओर से भी लगातार ये कोशिशें जारी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान केंद्रों पर आए और हमें सफलता मिली है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले बेहतर वोटर टर्नआउट इस बार पोलिंग स्टेशंस पर दिखेगा। और अब तो 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो भी आपके सामने हैं और मुझे लगता है शो के बीच में उसके बाद के भी आंकड़े आ ही जाएंगे। अब जो मतदाताओं के अंदर उत्साह है, बिहार में अत्याधुनिक सड़कें, चमचमाती सड़कें, पुल पुलिये, इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरियां, रोजगार, उम्मीदें हैं चारों तरफ। लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शानदार काम हुआ है। ये जो उनके 2 दशक का कार्यकाल है, बेशुमार उपलब्धियां, और ये जादू कहीं ना कहीं मतदाताओं के सर पर भी चढ़ करके बोल रहा है और इसीलिए खुले मन से उनका आशीर्वाद हमें 121 आप कह रहे हैं खुले मन से आशीर्वाद आपको मिल रहा है। राजीव रंजन जी, नूरुल हुदा साहब तो गाड़ी में बैठ के कहीं चल भी पड़े हैं। नूरुल हुदा साहब, मैं वोटिंग की वजह से नहीं, मैं रूबिका जी, मैं मोबाइल हूँ, पटना की तरफ लौट रहा हूँ। हाँ। तो और चूंकि औराई में आज इलेक्शन था, औराई हमारे कई क्षेत्रों में था, हमारी 5 सीटें आज थी, तो आई एम वेरी मच हैप्पी और बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। बहुत ही बढ़िया परसेंटेज रहा है वोटिंग का। तो फिर वोट चोरी कहाँ हुई सर? होना वोट चोरी का ऐसा है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहरा पढ़ा है आज। हाँ। तो प्रधानमंत्री जी बहुत लब्ध प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री है। उनकी भाषा को सुन के आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने ये क का जो निकाला है। हाँ। तो वो हम लोग भी कह सकते हैं कि ये कमल इतना कर्कश क्यों है। बिहार आते माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जुबान है, हाँ, वो इतनी कठोर और इतनी कपटपूर्ण भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये अच्छा नहीं है। लोकतंत्र उनको सम्मान देता है। बिहार की जनता जानती है कि हमारे प्रधानमंत्री का। नूरुल हुदा साहब, इस पर मैं अभी रिएक्शन धनंजय जी से ले लेती हूँ। पहले ये तो बता दीजिए, वोट चोरी हुई कि नहीं हुई? वोट चोरी देखिए ऐसा है, हमने आरजेडी और हम सब ने अपील की है कि आप लाइन में लगे रहो। अंतिम व्यक्ति जब तक वोट नहीं कर लेता है, हम अपने प्रयास से नहीं हटेंगे पीछे। सर, और हमारे प्रहरी, हमारे जो मतदाता है, हमारे का मतलब तो ये होता है ना, आप लोगों का मानना है आपका वोट चुरा लिया गया है। आपने पर अगर 54% अब तक हो गया है तो फिर वोट चोरी कहां से हुई? मैं ये जानना चाह रही हूँ, किसकी वोट चोरी हुई है? नाविका जी नाविका तो मेरी दोस्त है, मैं तो रूबिका हूँ। सॉरी रूबिका जी, ऐसा है कि ईवीएम में वोटिंग की जो फिजिकल जो मैनुअल पैटर्न है जो चल रहा है, वोटिंग अभी चल रहा है उसमें, और एक सिस्टमेटिक रिगिंग ऑफ द वोट्स, वो दोनों 2 डिफरेंट चीजें हैं। आप इतना सिंपल परसेप्शन नहीं है। जो राहुल गांधी की हाइड्रोजन बम जिसको कहते हैं, ये तो आप भी जान रहे हैं, इट इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू। हालांकि मेरा भी दिल किया कि मैं नूरुल की जगह आपको अब्दुल बुला दूं, पर कोई नहीं, आप you can call me. I have no shame calling myself as Abdul. On a lighter note, no, you. आप लोग सब इतना भीड़ है आपस में सर। On a lighter note, I was saying. नहीं, लेकिन रुक जाइए। एक बड़ी खबर आ रही है। पहले मैं नूरुल भाई, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले बड़ी खबर दे दूं, उसके बाद अपन एक दूसरे का नामकरण करते रहेंगे। आपस में भिड़ गए, ये देखिए, हम यहाँ मोहब्बत की जुबान एक दूसरे के सामने इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ गोपालगंज में आपस में भिड़ गए हैं जेडीयू और आरजेडी के समर्थक। बरौली विधानसभा में आपस में दोनों पार्टियों के समर्थक भिड़ गए हैं। एक तो देवापुर में बूथ नंबर 199 और दूसरी घटना बता रहे हैं 203 में। ये दोनों अलग अलग बूथ है जहां पर ये आपस में भिड़ंत हो रही है। अभी तो हमने उप मुख्यमंत्री जो बिहार के थे उनको देखा, वो भी एमएलसी के साथ जो है वहां पर तू मैं हो रहा था। और अब यहाँ गोपालगंज से और बरौली विधानसभा में से खबरें आ रही है जहां पर आपस में भिड़े हुए हैं। ये अरविंद वाजपेयी जी, गजब हो रहा है। मतलब इतना भयंकर, वो रगों में जिसे कहते हैं ना, उबलता हुआ खून दोनों पार्टियों के। रूबिका जी, पहले तो बधाई दे दें बिहार की जनता को, बिल्कुल, और उससे भी ज्यादा बधाई दे दें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ को गालियां दी गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कितना बदनाम करने की कोशिश की गई,
लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की जनता पुरजोर निकल के आई और उत्साह से भरी रही। इससे लोकतंत्र का माथा चौड़ा होता है पूरे विश्व में। और यही हम अक्सर कहा करते थे कि 1950 से चुनाव करा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस तरह से लोकतंत्र में किसी संस्था को बदनाम करना शोभा नहीं देता है, और उसका जवाब दिया आज जनता ने। मुझको लगता है कि 65-70% के पास फंस जाएगा। अरे आपके मुंह में घी परसेंटेज जो शाम तक 6 बजे तक वोटिंग है। इफ इट गोज टिल 70 तो ये तो इसलिए ऐतिहासिक हो जाएगा। मतलब हम सबको गर्व महसूस हो रहा है। आज जो परसेंटेज आ रहा है उससे गर्व महसूस कर रहे हैं। और देखिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब सवाल है कि वोट किसके पास जाएगा। तो देखो ये तो हकीकत में 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रही है उससे दोबारा एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और जनता का विश्वास का कारण है उसके पीछे कि 20 साल में जो हम लोगों ने काम किए हैं, जो बिहार की नींव बनाई है और नींव को पक्का करने का काम मजबूत किया है, और अब इमारत बन के खड़ी हो जाएगी। लीजिए सर, मैंने इलेक्शन के बीच में ये झड़प की भी खबरें बहुत सारी आ रही है। अब पटना की बाढ़ से खबर आ रही है। मैं आपसे बात करूं उससे पहले खबर आ गई कि बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ता वहां पर भिड़ गए हैं। बीजेपी और आरजेडी के लोग आमने सामने हैं। बाढ़ में मतदान के बीच ग्रामीणों ने हंगामा किया। पुलिस की एक युवक की पिटाई के बाद यह हंगामा हो गया है। अब ये पिटाई क्यों हुई, किस वजह से हुई, लेकिन बाढ़ में ये एक इलाका है पटना का जहां पर वोटिंग चल रही थी और बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। धनंजय जी, ये खूब झड़प की खबरें आ रही हैं। रूबिका जी, लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर जनता ने हिस्सा लिया है, उसके लिए जनता का आभार। इस महापर्व में हर कोई अपनी सहभागिता निभाना चाहता है। और ये जो आप देख रही हैं झड़प की खबरें, ये आरजेडी के जो संस्कृति है, जो उनका गाना बज रहा था, जो उनका प्रचार चल रहा था, जिसमें कहता था कि कट्टा लहराएंगे, उठा ले जाएंगे और क्या क्या कराएंगे, और भैया की सरकार आने दो, कट्टा उठा लेंगे, कट्टा सटा के, क्या क्या गाने बज रहे थे। अब वो हार की हताशा, जनता के चरणों में सर झुका के हम धन्यवाद देते हैं। जो माहौल दिख रहा है, जो प्रो इनकम्बेंसी दिख रही है, जो 20 सालों का सुशासन का, एक पार्टी का नाम नहीं लिया है। मैंने ये नहीं कहा कि आरजेडी ने हंगामा किया। एक जगह पर आपस में भिड़ गए जेडी और आरजेडी के समर्थक गोपालगंज में, और दूसरी जगह पर बाढ़ में पटना के बीजेपी और आरजेडी के समर्थक आपस में भिड़ गए। तो आपने क्या मीठा मीठा तो गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे थोड़ी होता है। अपने आपके कार्यकर्ता कहां कट्टा सट्टा कर रहे हैं? नहीं, मैं भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर एक तरफ से उत्पात होगा, हंगामा होगा, तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। क्रिया प्रतिक्रिया बराबर विपरीत दिशाओं में होती है। वो एक्शन का रिएक्शन है। अगर कोई हंगामा खड़ा करेगा तो उसको रोका जाएगा। समाज में अव्यवस्था फैलाने से रोकना भी हमारा दायित्व है। दे रहे थे और एक्शन नहीं था। अभी तो खाली खबर आई है भैया। नहीं, खबर से ही हम देखो, ये तो स्पष्ट है ना। आरजेडी के लोग जिस संस्कृति के लोग हैं, जिस तरह का उत्पाद मचा कर रखते हैं, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, लगातार चला आ रहा है। और अभी भी थोड़ी देर में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देख रही हैं आपके स्क्रीन पर, दोनों जगह के बाहर झड़प में एक पार्टी तो कॉमन है और रहेगी ही, क्योंकि हार की हताशा से 2 दिन पहले भी तेजस्वी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैंने भी आपके साथ कह दिया था कि तेजस्वी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अब ये जो उनके लोग हैं, जो हार की, जिनको लग रहा है कि ये जो हार की हताशा है, इसके बाद बहुत निराशा उनके मन में आई है। 121 सीटों के चुनाव में वो नूरुल हुदा साहब के चेहरे पर मुस्कान अलग है। वो आप देखिए, पूरा जो है चेहरा चमक रहा है निखिल जैन जी का। निखिल जी, बम्पर वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग, नो वोट चोरी ना हो। हाँ,